नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर शूटआउट हुआ है। सिडनी के बीच पर हमलावरों का कत्लेआम, पूरी खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कहां पर कागजों में मृत घोषित किए गए शख्स ने लगाई जिंदा होने की गुहार। ये भी खबर आपको विस्तार के साथ दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी आज गोलियों से गूंज उठा, तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सिडनी के बॉन्डी बीच पर दो हमलावरों ने वहां पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बीच के आसपास लाशें बिछ गईं। 10 लोग मारे गए हैं। गोलीबारी की घटना उस वक्त हुई जब यहूदियों के त्योहार का लोग जश्न मना रहे थे। एक शूटर के भी मारे जाने की खबर है, तो वहीं दूसरे को पकड़ लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर शूटआउट। गोलियों की गूंज से गूंज उठा सिडनी। पचास राउंड से ज्यादा फायरिंग। ऑस्ट्रेलिया जैसा शांत देश दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। सिडनी में हमलावर आए और बंदूक का मुंह खोल दिया। जो भी सामने आया उसे भून दिया गया। हमलावरों की फायरिंग से कई लाशें बिछ गईं। सिडनी के मशहूर वॉन्डी बीच का यह मंजर देखिए, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। चीखते चिल्लाते लोग बुरी तरह से सहम चुके थे। तस्वीरें बेहद ही दहशत पैदा करती हैं। पहलगांव में इसी साल आतंकियों ने लोगों को जिंदा भून दिया था। वैसे ही सिडनी की इस घटना में हुआ है। 2 शूटर फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। फायरिंग कर रहे एक हमलावर को एक शख्स ने पीछे से दबोच लिया और उसके हाथ से बंदूक को छीन लिया। उसकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान जरूर बच गई। हमलावर मौके से भागने लगा। तभी उसके दूसरे हमलावर साथी ने एक पुल से फायरिंग कर दी। वॉन्डी बीच पर पर्यटकों पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना उस वक्त हुई जब यहूदियों के त्योहार हनुक्का का लोग जश्न मना रहे थे। बॉन्डी बीच पर गोलीबारी के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। हमला उस वक्त हुआ जब बॉन्डी बीच पर करीब 2000 लोग मौजूद थे। फायरिंग की वारदात यहूदियों के त्योहार हनुक्का के पहले दिन हुई। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू साउथ वेल्स पुलिस मौके पर पहुंची और 2 हमलावरों को पकड़ लिया। बाद में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। गुस्साए लोग हमलावर को लात मारते भी दिखे। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की सिडनी में मजबूत कम्युनिटी है, लेकिन इस हमले ने उनकी सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में दुल्हा बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा, लेकिन बाद में उसकी बारात बैरंग लौट गई। आरोप है कि दुल्हे पक्ष ने 20 लाख रुपए और कार दहेज में मांगे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दहेज पर बिगड़ गई बात। शादी में 20 लाख की डिमांड।
बैरंग लौट गई बारात। दहेज लेना देना मांगना गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई जगहों पर दहेज प्रथा बंद नहीं हुई है। अभी हाल ही में बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान दूल्हों ने दहेज की लाखों की रकम की पेशकश ठुकरा दी थी, जिसे एक मिसाल के तौर पर देखा गया, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते। बरेली में एक शादी पर ग्रहण लग गया। दूल्हा बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा। लड़की पक्ष ने बारातियों के स्वागत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंगल गीतों के बीच शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरोप है कि फेरों से ठीक पहले दूल्हे के परिजनों ने दहेज की डिमांड कर दी। 20 लाख रुपए नकद और एक कार मांगने का आरोप है। दावा है कि दुल्हन पक्ष ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। हंगामा थमने की जगह बढ़ने लगा। आरोप है कि इसके बावजूद दूल्हे पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। मारवाड़ीगंज में नई बस्ती में रिश्ता तय हुआ था। क्या हुआ कल? कल जब बारात का इंतजार किया जा रहा था, दरवाजे पे लगन तो चढ़ गई थी, दरवाजा हो रहा था, तो वहाँ पे दूल्हे ने कैश की डिमांड करी कि 20 लाख रुपए चाहिए और एक कार चाहिए। इससे पहले पापा ने कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। जब शादी का रिश्ता लेकर आए थे हमारे यहाँ, तो ये बोल रहे थे कि हमें लड़की सिर्फ एक जोड़े में दे दीजिए। फिर भी मेरे पापा ने अपनी हैसियत से काफी अच्छा किया, सब कुछ किया। मामला कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का है। दरअसल यहाँ के रहने वाली लड़की की बारात आई थी। शादी 8 महीने पहले तय हुई। मई के महीने में एक होटल में धूमधाम से सगाई भी हुई। 8 महीने के बाद शादी का दिन भी आ गया, लेकिन आरोप है कि दूल्हे पक्ष की दहेज की डिमांड के बाद शादी टूट गई। विवाद बढ़ा और बारात वापस लौटने लगी। लड़की पक्ष का कहना है कि शादी में काफी खर्चा हो गया, कि वो मुझे इंसाफ दें ताकि ये दहेज प्रथा को रोका जाए। और अभी जो मेरे पापा को पीड़ित किया गया, मुझे बस वो इंसाफ चाहिए। और वो मुझे लड़का भी बाहर नहीं चाहिए इस समय, मुझे बस वो जेल में चाहिए। जो आपके पिताजी की बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई है। 500 लोगों का खाना गया मेरे पापा ने। 500 लोग खाना खा के चले गए। 12 बज गए, दूल्हा नहीं आया। 2 बज गए। मेरे भाई आज चक्कर लगा के आए कि बारात कहाँ रह गई, लेकर आए। तो दूल्हा अपनी अवस्था में भी नहीं है, ठीक से बैठा है, सो रहा है, उठ रहा है, और ऊपर से बदतमीजियां कर रहे हैं, मेरे पापा को गाली दे रहे हैं। 20 लाख तो अभी हमने खर्च कर दिया, और बाकी मतलब हमारी सगाई में भी खर्च हुआ था पहले, उसमें भी 4-5 लाख रुपए खर्च हो चुका। हाँ, पहले खत्म हुआ था, तो हमने वो तो माना ही नहीं था। चलो कोई नहीं, अब अभी भी इन्होंने फिर यही हरकत की। घटना की सूचना पुलिस को भी मिल गई। पुलिस की टीम मैरिज हॉल पहुंची। दूल्हे, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूल्हे पक्ष की ओर से इस पर कोई दलील सामने नहीं आई। दुल्हन के परिजनों ने दूल्हा पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब कौन सच बोल रहा है और क्या सच नहीं है, इसको लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के बाद ही सच बाहर आ पाएगा। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मर चुका है। अब वो खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद कर रहा है। मृत शख्स तो जिंदा निकला, दस्तावेजों में कर डाला फर्जीवाड़ा। इंसाफ की गुहार, जिंदा हूं साहब, मैं जिंदा हूं, आप सभी के सामने खड़ा हूं। मेरा नाम तेजपाल है और यही मेरी पहचान है। हाथ में पोस्टर लेकर तेजपाल नाम का यह शख्स सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेजों में मरा हुआ दिखाया गया है। दस्तावेज बता रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन तेजपाल का कहना है कि उसकी धड़कन, सांस अच्छे से चल रही है और इसलिए उसके मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक साजिश के तहत उसे मृत घोषित करवा दिया गया और इसके पीछे उसकी पत्नी और प्रेमी का हाथ है। उसके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया गया। जहांगीरपुर गांव का ये मामला है। पीड़ित तेजपाल का आरोप है कि उसकी पत्नी ने 12 बीघा जमीन हड़पने के लालच में अपने प्रेमी की मदद से इस कारिस्तानी को अंजाम दिया है। उसको नो कहते हैं, मेरे लड़का। कितने की जमीन है लगभग? 2 करोड़ की। अच्छा, तो क्या क्या है आपके साथ में? मेरे घर पे भी कब्जा है वीरपाल का और क्या कहते हैं उमेश का और शीला का, जो मुझे मृत्यु प्रमाण। शीला कौन है? मेरी पत्नी है, दूसरे को बैठ गई है। उमेश क्या 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 धोखा किया है आपके साथ में?
इसके साथ में रहती है उमेश के और वीरपाल के। आपके साथ में क्या धोखा क्या गया है? मेरे धोखा नो कहती है मैं तेरे साथ ना रहूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। तो इनने का काम कराया, पागल का 60 भी बनवाया। मैं डायरेक्ट मारा, 6 साल से घर ना गया। तेजपाल का आरोप है कि ब्लॉक कर्मियों की सांठगांठ से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। तेजपाल खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। वो जिले के डीएम से लेकर एसपी तक गुहार लगा रहा है। वोट आया, मैं वोट बनवाया गया तो बीओ ने कह रहे भाई तुम मर गए तो तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बना। सेक्रेटरी ने बताया मुझे, प्रेमपाल सेक्रेटरी, इसने ये फोन लगाई। अब कहाँ शिकायत की आपने जाकर के कि मैं जिंदा हूँ? कप्तान के यहाँ करा, डीएम के यहाँ, थाने में। वहाँ क्या बताया जाकर के आपने? उन्होंने कही कि तुम मृत्यु मेरे में दिखाई दे रहे हो। मगर तुम्हारा 60 फीट बनवा दिया है वीरपाल ने, उमेश ने, शीला ने। तुमने बताया कि मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा हूँ सर, मैं इस टाइम जिंदा हूँ। देखो कंपनी में काम करता हूँ, ये कार्ड है मेरे पास। तेजपाल का कहना है कि वो 4 बच्चों का पिता है। वो डर की वजह से कई सालों से अपने घर नहीं जा पा रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी पत्नी ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। वहीं अब तेजपाल अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सीतापुर जिले में रेलवे कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया। एक लोको पायलट सब्जी लेने के लिए पूरे रेल इंजन को लेकर रेलवे फाटक पर पहुंच गया। रेल इंजन को पटरी पर रोका। लोको पायलट सब्जी लेने गया। सीतापुर में ट्रेन ड्राइवर ने कुछ ऐसा किया जो अमूमन सुनने में नहीं आता। कहा गया कि लोको पायलट को इसी दौरान सब्जी खरीदनी थी। वो रेल इंजन को रेलवे फाटक पर लेकर पहुंच गया। रेल इंजन को पटरी पर खड़ा देखकर गेटमैन ने नियम के तहत रेलवे फाटक बंद कर दिया, जिससे फाटक से होकर गुजरने वाले राहगीरों को दोनों तरफ रुकना पड़ा। इसी के चलते दोनों तरफ से सड़क यातायात पूरी तरह रुक गया। बताया जा रहा है कि रेलवे फाटक करीब 15 से 20 मिनट तक बंद रहा। फाटक के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे लोग काफी देर तक शोर मचाते रहे, लेकिन लोको पायलट गायब था। रेल इंजन रेलवे ट्रैक पर ही खड़ा था। तभी सब्जी लेने गए रेलवे कर्मचारी सब्जी लेकर वापस पटरी पर पहुंचे। उनके साथ हाथों में झंडी लिए गेटमैन भी खड़ा नजर आया। लोगों को परेशान करके सिर्फ सब्जी लेने के लिए ये लोग आए हैं। अब देखिए 5-10 मिनट से हम लोग खड़े हुए हैं। ये 2 बंदे सिर्फ सब्जी लेने आए हैं। रेलवे मंत्रालय को टैग करेंगे। सब्जी लेने के लिए सिर्फ आए हैं, ट्रेन के उपयोग। इसी दौरान 2 लोग काली पॉलीथीन में सब्जियां लिए हुए इंजन के अंदर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें लोको पायलट भी था। जैसे ही इंजन में मौजूद लोको पायलट को संकेत मिला, वो इंजन लेकर आगे बढ़ गया। रेलवे फाटक को खोला गया, तब जाकर फाटक के दोनों ओर रुके राहगीर आगे बढ़ पाए। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते रेलवे फाटक करीब 20 मिनट तक बंद रहा। आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खैराबाद के टप्पा खजूरिया क्रॉसिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है। हर किसी के लिए ये चौंकाने वाला अनुभव था, क्योंकि आमतौर पर ट्रेनें केवल निर्धारित स्टेशनों पर ही रुकती हैं, न कि इस तरह खुले रेलवे क्रॉसिंग पर। तो भाई इनको टैग कर लीजिए, रेलवे को ये रील दिखाइए कि आपके पेट्रोल के बजट सब्जी लेने आए हैं। सब्जी लेने के लिए 15 मिनट से बंद किए हैं ये लोग। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सुल्तानपुर का एक युवक 2 साल से दुबई की जेल में बंद है। उसका परिवार सरकार से उसकी वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर के आलामऊ गांव का 23 साल का जमशाद खान दुबई में कैदी का जीवन बिता रहा है। वो शारजाह की जेल में बंद है। जमशाद के परिजनों का कहना है कि उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। पता नहीं किस हालत में उसे रखा गया है। जमशाद 4 मई 2023 को वाराणसी से दुबई गया था। परिजनों का कहना है कि कुछ समय काम करने के बाद दुबई में उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी युवक से हुई। आरोप है कि पाकिस्तानी युवक ने जमशाद से कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करवाकर पैसों की हेराफेरी की, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जमशाद की मां का कहना है कि उसका बेटा सबसे बड़ी उम्मीद है। उसी के सहारे पूरे घर का भरण पोषण चलता था। वही परिवार का मुख्य सहारा था, लेकिन पिछले 2 सालों से परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा है।
ऐसे में सरकार से उसे वापस भारत लाने की गुहार लगाई गई है। हाँ, वो कौन काम करते रहे हैं? अब यहाँ से गए भैया ने कोने काम में गए मॉल में बता के ले गए, वहाँ फंसा दे पाकिस्तानी मिलकर फरार कर दे, पैसा ले ले उनके आईडी पे। भैया इंडिया मंगा 2 साल। सरकार से क्या कहा चाहते हैं तुम? सरकार से ही कहा चाहिए कि मंगा लिया जाए इंडिया अपने। जमशाद की मां का कहना है कि उस पर 4 बहनों और एक भाई समेत पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पिता मजदूरी करते हैं लेकिन घर का गुजारा नहीं चल पा रहा। हालत इतनी दयनीय है कि घर को तिरपाल से घेर कर रखा गया है। पीड़ित परिवार ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए इसौली विधायक से मिलकर मदद की अपील की है। परिवार का कहना है कि विधायक ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द शासन स्तर पर इस बारे में बात करेंगे। अब देखना अहम होगा कि जमशाद की वतन वापसी कैसे होती है। बांदा पुलिस ने एक मां को बहुत बड़ी खुशी दे दी। उसका बेटा 10 साल से लापता था। जब महिला को पुलिस थाने बुलाया गया तो माहौल पूरी तरह से इमोशनल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। छह साल की उम्र में घर का लाडला परिवार से बिछड़ा, लेकिन जब मां से मिला तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। बांदा पुलिस ने एक मां को बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि इसके लिए उसे 10 साल का इंतजार करना पड़ा। बेटे के मिलने की उम्मीद ही परिवार ने छोड़ दी थी। आंखों में आंसू भी सूख चुके थे, लेकिन जब उसके मिलने की खबर आई तो किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास पाया तो फफक फफक कर रो पड़ी। 10 साल पहले बेटे की उम्र महज 6 साल थी। कामतगिरी परिक्रमा पथ से वो लापता हो गया था, जो अब 16 साल का किशोर बन चुका है। सालों की पीड़ा और इंतजार के बाद जब वो अपनी मां के आंचल से लिपटा तो दोनों की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 10 साल पहले मऊ गांव की निवासी संगीता देवी अपने 6 साल के बेटे किशन के साथ कामतगिरी की परिक्रमा करने गई थी। तभी भीड़ के बीच अचानक किशन गायब हो गया। परिवार ने काफी समय तक उसकी खोज खबर की। महीने निकले, साल बीतते चले गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। लेकिन किस्मत ने एक दिन करवट ली। जून के महीने में मटौंद महोबा रेलवे लाइन के किनारे एक ट्रैकमैन ने किशन को अकेले और डरा हुआ पाया। उसने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। बच्चे को महोबा भेजा गया। काउंसलिंग के दौरान उसने अपना नाम किशन और खुद को बांदा जिले का बताया। तब पुलिस ने उसकी असली पहचान तलाशने की दिशा में कदम बढ़ाया। 15 जून को ये बालक थाना मटौंद के अंतर्गत जो रेलवे लाइन है महोबा को जाने वाली, उसमें ये लावारिश अवस्था में बदहवास स्थिति में घूम रहा था। तो एक ट्रैकमैन की नज़र पड़ी। उसने 112 डायल को फ़ोन किया। डायल 112 को पीआरबी आई। महोबा पुलिस की पीआरबी पहुंच पाई थी वहां पर। तो पीआरबी के द्वारा महोबा पुलिस के माध्यम से सीडब्ल्यूसी महोबा की समझ प्रस्तुत किया। बाद में इसके बच्चे के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मऊ मरका जो थाना बांदा में है उसका बताया जगह। बच्चा खो गया था। कब खोया था? 10 साल पहले मेरा बच्चा खोया था जी। तो मेरा बच्चा बांदा पुलिस मुझे मेरा बच्चा को ढूंढ के लेके आए हैं जी। तो यहाँ बुलाए तो मैं इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ अपना बच्चा लेने के लिए। लेकिन ये साल जिस तरह परिवार के लिए कठिन रहे तो वहीं किशन के लिए भी कष्टों से भरे थे। जो रही गांव का राजेश अपने साथ उसे घर ले गया और सालों तक मजदूरी कराता रहा। इसके बाद अलग अलग जगहों पर बेचा गया। सालों तक वो एक कैदी की तरह जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक दिन मौका पाकर वहां से भाग निकला। एसजीपीयू या विशेष किशोर पुलिस इकाई है, यूनिसेफ की टीम है, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है और जो भी बाल संरक्षण की जितनी टीमें थी सबके द्वारा पूछताछ करके ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि आखिर बच्ची के परिवार के लोग कहाँ हैं। बड़ी लगातार 6 महीने के अथक प्रयास के बाद ये पता लगा कि बच्चे की माँ जो है वही चित्रकूट में कहीं रहती थी और गुजरात में मजदूरी करने गई हुई है। गुजरात के लोगों से संपर्क किया गया। अंततः 6 महीने के बाद उसकी मां संगीता देवी का जो पता लगा और आज वो सीडब्ल्यूसी बांदा के समक्ष बच्चे को सीसीआई ललितपुर से ला करके पेश किया गया है। किशन के घर लौटने से परिजनों को जमाने भर की खुशियां मिली हैं, क्योंकि घर का लाल लौट आया। बांदा से उमा शंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के 4 साल पूरे होने पर कल से ही धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस अवसर पर कल हवन पूजन संपन्न हुआ, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आज के दिन काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर परिसर में विराजमान समस्त देव विग्रहों का विशेष श्रृंगार और पूजन विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान बद्रीनारायण, लक्ष्मी नारायण, माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती, श्री हनुमान जी की विधिवत आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दर्शन पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त किया। तो नवीनीकरण के 4 साल पूरे होने पर यह अनुष्ठान किया गया। आज देव विग्रहों का विशेष श्रृंगार हुआ। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।